अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के सामने लेके आए हैं बहुत ही कमाल का एक होम ऑटोमेशन सिस्टम, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने कमरे की लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने घर की मजीद अप्लायंस को भी रिमोट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं 4 चैनल रिले मॉड्यूल, जिसकी मदद से आप अपने घर की लाइटों को कंट्रोल कर पाएंगे रिमोट की मदद से। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से 2 ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। JLC PCB चाइना की एक ऐसी वेबसाइट है जो कि ना सिर्फ आपको प्रोफेशनल PCBs बना के देती, बल्कि अब तो इन्होंने SMT की सर्विस भी स्टार्ट कर दी है, जिसकी मदद से आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट इनसे असेंबल करवा सकते हैं, इनसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने करना यह है कि अपनी जर्बर फाइल को अपलोड करना है। इसके बाद आपने SMT की सर्विस में जाकर अपने पार्ट्स की लिस्ट JLC PCB को फराहम करनी है। JLC PCB के इंजीनियर जो हैं वो आपके जितने भी पार्ट्स होंगे आपकी PCB के ऊपर माउंट करके आपको भेजेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी सर्विस है जिसकी मदद से आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल PCBs भी इनसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की असेंबली की जानिब। इसको असेंबल करने के लिए आपको बेसिक 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपके पास LED बल्ब का होना जरूरी है, किसी भी कलर में हो सकते हैं, 0 वाट लगा लें या चाहे अपनी मर्जी का कोई भी LED बल्ब आप यहाँ पर लगा सकते हैं। 4 अदद होल्डर चाहिए आपको। इसके अलावा ये वाला मॉड्यूल चाहिए, इसके साथ ही रिमोट आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस मॉड्यूल को मुकम्मल परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसकी पूरी डिटेल भी देख सकते हैं और इसको वहां से परचेज भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों, हम सबसे पहले इस मॉड्यूल की ओवरऑल लुक को चेक कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 अदद आपको यहाँ पर रिलेज दिखाई देंगी जो कि 24 वोल्ट की हैं। आप यहाँ पर 12 वोल्ट की रिले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पर आपने इसको पावर देनी है 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट इनपुट आप इसे दे सकते हैं। VCC का मतलब है प्लस वाली साइड और ग्राउंड का मतलब है ब्लैक वाली साइड। RF मॉड्यूल यहाँ पर लगा हुआ है, 4 अदद बटन लगे हैं, आप इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ SMD ICs लगे हुए हैं जो कि इसकी प्रोग्रामिंग को सेव करते हैं और इसकी RF फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करके आगे आगे फंक्शंस को परफॉर्म करवाते हैं। इस साइड के ऊपर आपको कनेक्टर्स दिखाई देंगे, इनके ऊपर हमने अपने LED बल्ब्स को लगाकर कंट्रोल करना है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक होल्डर को पकड़ना है और इसके अंदर इन 2 वायर्स को इंसर्ट करना है, एक न्यूट्रल होगी और एक फेज होगी। मैं जरा ये प्रोसेस जल्दी के साथ कर लेता हूँ ताकि टाइम की बचत की जा सके। देखते हैं कि हमने इन होल्डर्स के अंदर वायर्स को लगा दिया है। बेसिक 2 तारें हैं, एक फेज है और एक न्यूट्रल है। हम ये जो ग्रीन कलर की वायर्स हैं इनको साइड पे कर देते हैं। इनको साइड पर करके हम इनको बांध देते हैं। ये हमारी न्यूट्रल होगी। अभी हमारे पास बाकी 4 तारें बचती हैं, इनको हमने कॉमन नहीं करना क्योंकि न्यूट्रल कॉमन होती है। न्यूट्रल को हमने कॉमन करके साइड पर कर दिया है। अभी बारी आ जाती है इस मॉड्यूल के साथ इसके कनेक्शंस को करने की। ये जो 4 तारें आपको नजर आ रही हैं, हमने इनको इस मॉड्यूल के अंदर अटैच करना है। दोस्तों, हमने यहाँ पर इन LEDs की ये जो वायर्स बचती हैं इनको CK वाले पॉइंट के अंदर हमने एडजस्ट करना है, मतलब कि पहले पॉइंट के अंदर हमने एडजस्ट करना है। न्यूट्रल फेज कहाँ से देनी है वो मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। पहले हम इन 4 वायर्स को लगा लें, फिर नेक्स्ट मराहिल की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इन 4 तारों को पहले वाले पॉइंट के अंदर लगा दिया है। अभी हमने इसका ये जो रिले का कॉमन पॉइंट होता है, ये चारों रिले के कॉमन पॉइंट को हमने जोड़ देना है। वो किस तरह से जोड़ना है, कोई भी छोटा सा जंपर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जल्दी के साथ जरा सोल्डिंग करके फिर फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इसको लगाकर न्यूट्रल फेज को इसके साथ कनेक्ट करना है। देख सकते हैं कि हमने ये वाला जो कॉमन पॉइंट था रिले का सेंटर वाला पॉइंट कॉमन होता है, इसको हमने आपस में जोड़ दिया। इन चारों रिलेज का जो कॉमन पॉइंट थे इनको आपस में हमने जोड़ दिया है। इनको जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने यहाँ पर फेज वायर को कनेक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर फेज वायर को कनेक्ट करेंगे तो रिले जब ऑपरेट होगी तो इस वायर के थ्रू करंट गुजरेगी और आगे हमारे LED बल्ब जो है वो ऑन हो जाएंगे। अभी बारी आ जाती है इसके कनेक्शंस को करने की। तो यहाँ पर मैं 24 वोल्ट को अप्लाई कर देता हूँ और किसी भी रिले के सेंटर में मैं फेज वायर को कनेक्ट कर दूंगा और ये जो वायर्स हमने अलग की थी यहाँ पर मैं इसको न्यूट्रल को लगा दूंगा। अभी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मॉड्यूल के कनेक्शन कर दिए हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये हमारी न्यूट्रल वायर थी। न्यूट्रल वायर को हमने कॉमन कर दिया था सभी LED बल्ब की। इसके अलावा ये जो 4 बल्ब की 4 तारें थी हमने चारों रिले के अंदर लगा दी थी। फेज वायर जो पीछे से आएगी वो किसी भी रिले के सेंटर में लगा देंगे क्योंकि हमने नीचे से उसे कॉमन किया हुआ है। अभी यहाँ पर 220 वोल्ट आ रहे हैं तो आपने नीचे से हाथ नहीं लगाना, नहीं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यहाँ पर मैंने 24 वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो बटन्स बने हुए हैं, मैं अगर एक बटन को प्रेस करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बल्ब पहला बल्ब ऑन हो जाता है,
दूसरे बटन को प्रेस करता हूं तो दूसरे कलर की लाइट ऑन हो जाती है, तीसरे को प्रेस करता हूं तो तीसरी, और अगर चौथे को प्रेस करता हूं तो चौथी लाइट हमारी टर्न ऑन हो जाती है। अब ये तो बात हो गई इसको मैनुअली ऑपरेट करने की। अभी हम इसको रिमोट से ऑपरेट करते हैं तो रिमोट से बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। रिमोट से वर्किंग करने के लिए हमें इसको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा, हमें इस रिमोट को इस मॉड्यूल के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो पहले मैं ये 220 वोल्ट की लाइन को ऑफ कर देता हूं, कहीं मेरा हाथ ना इसको लग जाए और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। अभी ये जो तरीकाकार मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं इसको आपने गौर से समझना है। सबसे पहले ये सारी लाइटों को ऑफ कर दें। इसके साथ लिंक करने की तो रिमोट के ऊपर आप लोगों को 4 बटन दिखाई दे रहे होंगे, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 और चैनल 4। यहाँ पर मैं इसका बैटरी सेवर को निकाल देता हूँ। इसको जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको रिमोट जो है वो वर्किंग कंडीशन में दिखाई देगा। अभी इसको इसके साथ लिंक करने के लिए आपको ये जो 4 बटन बने हुए हैं इनकी मदद से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। S1 को आपने 3 दफा प्रेस करना है और स्पीड के साथ प्रेस करना है। जब आप 3 दफा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक इंडिकेशन LED लगी हुई है जो कि D6 के नाम से है, वो एक दफा ब्लिंक करेगी तो हम बटन छोड़ देंगे और जिस बटन को हम कनेक्ट करना चाहते हैं रिमोट से उस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने 3 दफा इसे प्रेस करता हूँ जल्दी जल्दी। मैंने इसे प्रेस करके रखा हुआ है, अभी मैं इसको तब छोड़ूंगा। ये देखें एक दफा ब्लिंक की तो मैंने इसे छोड़ दिया और ये वाला बटन को मैंने प्रेस कर दिया। ये LED 2 दफा इंडिकेशन हुई, इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला बटन इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी हमने दूसरी रिले को रिमोट के दूसरे बटन के साथ कनेक्ट करना है, तो ये जो दूसरा बटन है इसको मैं 3 दफा जल्दी जल्दी प्रेस करूंगा और जब ये LED एक दफा ब्लिंक करेगी तो मैं इस बटन को छोड़कर इस बटन को दबाकर रखूंगा। आप यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 इसको दबाकर रखा, ये LED ब्लिंक करेगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा और ये वाला बटन प्रेस करके रखूंगा जो मैं लिंक करना चाहता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये भी इसके साथ लिंक हो चुका है। अभी नीचे वाले 2 रह गए, इनको मैं प्रेस करता हूं तो कोई हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा। सेम वही तरीकाकार 1 2 3 1 2 3 इसको मैं दबाकर रखूंगा, ये LED ब्लिंक करेगी, इसे छोड़ दूंगा और तीसरे वाले बटन को मैं दबाकर रखूंगा रिमोट से। तो ये जनाब ये भी इसके साथ लिंक हो चुकी है। यहां से आपको इसकी इंडिकेशन LED दिखाई दे रही होगी। लास्ट वाले की बारी आ जाती है 1 2 3, ये LED ब्लिंक हुई, मैं इसे छोड़कर ये वाला बटन प्रेस कर दूंगा तो जनाब ये भी इसके साथ लिंक हो चुका है। अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि मैं चारों बटन्स को प्रेस करता हूं तो यहाँ पर चारों रिलेज ऑपरेट हो रही हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा ये रिमोट इसके साथ बिल्कुल लिंक हो चुका है। अभी दोस्तों आप लोग इसकी फाइनल लुक देख लें। पहला बटन प्रेस करता हूं तो पहला जो LED बल्ब है वो ऑन हो जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेज के ऊपर भी आपको नजर आ रहा होगा ये ऑन ऑफ हो रही हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं इस रिमोट की रेंज की कि इस रिमोट की रेंज कितनी है। तो इस रिमोट की रेंज 15 मीटर से लेकर 100 मीटर तक इसकी रेंज है, जिसका मतलब ये है कि आप किसी दूसरे कमरे में भी इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आसानी से ऑपरेट हो जाएगा। ये रिलेज चूंकि 10 एम्पेयर की हैं, 10 एम्पेयर का कोई भी लोड आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने 0 के बल्ब इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि वीडियो में अच्छी तरह से क्वालिटी उसकी नजर आए, क्योंकि अगर हम बड़े बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से मजा नहीं आता। सो इसलिए हमने 0 के बल्ब इस्तेमाल किए। आप यहाँ पर बड़े साइज के बल्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपसे प्रोग्रामिंग गलती के साथ खराब हो जाती है, ये लिंक सही तरह से आपका रिमोट नहीं कर पाता, तो किस तरह से आप इस मॉड्यूल को रीसेट करेंगे। सबसे पहले आपने 220 वोल्ट की वायर्स को डिस्कनेक्ट करना है कि आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। इसके बाद आपने इस मॉड्यूल की पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना है। ये जो आपको चारों बटन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन चारों बटन को आपने जोर से प्रेस करके रखना है और इसको दोबारा से पावर अप करना है। जब आप इसे दोबारा से पावर अप करेंगे तो D6 वाली LED 4 दफा ग्लो करेगी। जब 4 दफा ग्लो कर ले, 5वीं दफा ग्लो करने लगे तो आपने इन बटन्स को छोड़ देना है। आप यहां पर देख सकते हैं 4 दफा इसने ग्लो किया, 5वीं दफा इसने ब्लिंक किया तो मैं इन बटन्स को छोड़ देता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अब ये रिमोट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर रही, दोबारा से इनको लिंक करना पड़ेगा। बटन्स के साथ ये काम करेंगी मगर रिमोट के साथ काम नहीं करेगी। इस तरह से आप इस मॉड्यूल को रीसेट भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि क्या हमें इस तरह से ही अपने घर में तारें बिछानी पड़ेंगी, जो हमारे घर में पहले से वायरिंग हुई है उसके साथ ये सर्किट लिंक नहीं कर सकता। ये सर्किट उसके साथ आसानी के साथ लिंक हो जाएगा, क्योंकि आपके घर की न्यूट्रल कॉमन होती है। आपने वहां से इसे न्यूट्रल दे देनी है और जस्ट आपने इन रिलेज के अंदर से फेज को गुजारना है। ये जो रिलेज हैं बेसिकली फेज को कंट्रोल करती हैं, फेज लाइन को कंट्रोल करती हैं। तो इसका डेमो मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस तरह का एक मॉड्यूल फिटिंग वाला यहाँ पर अपने घर में इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी मदद से मैं अपने कमरे की लाइटों को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।